सोचो, हर सुबह जब तुम घर से निकलते हो तो सड़क किनारे एक बहुत बूढ़ा आदमी कूड़ा बीनता दिखाई देता है। उसके कपड़े इतने फटे होते हैं कि शरीर मुश्किल से ढका रहता है। पीठ झुकी हुई, हाथ में गंदी बोरी और आंखों में अजीब सी थकी हुई शांति। लोग रोज उसे देखते हैं, लेकिन कोई उसे देखता नहीं। कोई मुंह फेर लेता है, कोई नाक सिकोड़ लेता है, कोई मन ही मन कहता है कि यह आदमी अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुका है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि जिस आदमी को वे गंदगी में डूबा हुआ समझते हैं, वही आदमी हर दिन चुपचाप सैकड़ों जिंदगियों की नींव रख रहा है। वह आदमी कभी किसी से भीख नहीं मांगता, कभी किसी से मदद नहीं लेता। वह बस सुबह निकलता है और शाम तक कूड़े के ढेरों में हाथ डालता रहता है। लोग कहते हैं कि वह पागल है, कुछ कहते हैं कि वह जरूर किसी बड़े पाप की सजा काट रहा है। बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, बड़े उसे इंसान समझने से इनकार कर देते हैं, लेकिन वह बूढ़ा हर ताने, हर नजर और हर अपमान को चुपचाप सहता रहता है। उसी इलाके में एक छोटा सा लड़का रहता है जिसका नाम अमन है। अमन की माँ झाड़ू पोछा करती है और पिता का कोई पता नहीं है। अमन स्कूल जाना चाहता है, लेकिन फीस उसकी पहुंच से बाहर है। वह रोज स्कूल के बाहर खड़ा होकर अंदर जाते बच्चों को देखता है और मन ही मन सपना देखता है। अमन रोज उस बूढ़े को देखता है और उसे एक बात अजीब लगती है कि वह बूढ़ा कभी शराब नहीं पीता, कभी किसी से झगड़ा नहीं करता और कभी बेवजह पैसे खर्च नहीं करता। एक दिन अमन देखता है कि बूढ़ा कूड़ा बेचने के बाद सिर्फ एक रोटी खरीदता है और बाकी पैसे कपड़े में बांधकर सीने से लगा लेता है। अमन के मन में सवाल उठता है कि जो आदमी इतना गरीब है, वह पैसे क्यों बचा रहा है। उसी दिन अमन तय करता है कि वह उस बूढ़े का पीछा करेगा। हिस्से में पहुंचता है, वहां एक बहुत पुरानी जर्जर इमारत खड़ी होती है, जिसके बाहर एक पुरानी सी पट्टी लगी होती है जिस पर लिखा होता है निःशुल्क शिक्षा केंद्र। बूढ़ा अंदर चला जाता है। अमन खिड़की से झांकता है और जो देखता है उससे उसकी सांस रुक जाती है। अंदर दर्जनों बच्चे बैठे होते हैं, उनके कपड़े पुराने होते हैं, लेकिन आंखों में चमक होती है। और सामने वही बूढ़ा खड़ा होता है जिसके हाथ में अब बोरी नहीं बल्कि किताब होती है। वह बच्चों को पढ़ा रहा होता है, उन्हें सपने देखने की हिम्मत दे रहा होता है। अमन को समझ नहीं आता कि जो आदमी दिन में कूड़ा उठाता है, वह रात में शिक्षक कैसे बन जाता है। अगले कई दिनों तक अमन चुपचाप वहां आता रहता है और सब देखता रहता है। एक दिन वह हिम्मत करके पूछता है कि आप यह सब क्यों करते हो। तब बूढ़ा बहुत देर तक चुप रहता है, फिर कहता है, क्योंकि मैंने एक समय पर बहुत बड़ा अन्याय किया था और अब मैं उसकी कीमत चुका रहा हूं। तब वह अपना असली नाम बताता है। वह बताता है कि वह कभी शहर का मशहूर डॉक्टर था, बड़े अस्पताल का मालिक था। उसके पास पैसा, नाम और शोहरत सब कुछ था, लेकिन उसने गरीबों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। एक दिन एक गरीब बच्चा इलाज के बिना मर गया। उसकी माँ उसके पैरों में गिरकर रोती रही, लेकिन उसने उसे बाहर निकाल दिया। उसी रात उसका अपना बेटा एक हादसे में मर गया और उसी पल उसे एहसास हुआ कि जिस दर्द को उसने ठुकराया, वही दर्द अब उसकी जिंदगी बन चुका है। वह टूट गया, उसने सब कुछ छोड़ दिया। अस्पताल, पैसा, घर, सम्मान, सब उसने तय किया कि वह तब तक चैन से नहीं जिएगा जब तक वह गरीब बच्चों को वही नहीं लौटा देगा जो उसने उनसे छीना था। उसने किसी से मदद नहीं मांगी। उसने खुद को सजा देने के लिए कूड़ा उठाना शुरू किया, ताकि हर दिन उसे याद रहे कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं होती। वह हर पैसा बच्चों की पढ़ाई में लगाता गया। सालों बीतते गए, बच्चे बड़े होते गए और डॉक्टर बनते गए, लेकिन वह बूढ़ा वही का वही रहा। एक दिन शहर में बड़ी बीमारी फैली, अस्पताल भर गए। तब वही बच्चे जो कभी उस जर्जर इमारत में पढ़ते थे, अब डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाने लगे। तब मीडिया को सच्चाई पता चली और पूरे शहर को मालूम हुआ कि जिसे वे कूड़ा समझते थे, वही असली हीरो था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़ा बीमार पड़ चुका था। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए उसने बस इतना कहा कि मेरा नाम मत चलाना, बस काम चलता रहना। और उसी रात वह चुपचाप इस दुनिया से चला गया। आज उसी जगह एक बड़ा संस्थान है जहां हजारों गरीब बच्चे पढ़ते हैं और वहां एक ही सीख दी जाती है कि असली महानता दिखावे में नहीं, बल्कि गुमनाम रहकर दूसरों की जिंदगी बदलने में होती है।